श्री मात्रे नमः। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ श्री यंत्र की नव आवरण पूजा के तहत। जैसे कि आप सभी थंबनेल में पढ़ रहे हो, षष्ठम आवरण की विग्रह पूजा। तो षष्ठम आवरण की पूजा किस तरह से करनी चाहिए और फिर षष्ठम आवरण की देवियाँ कौन-कौन हैं और वो हमें अपने जीवन में क्या-क्या प्रदान करती है। इन सब बातों के बारे में मैं आप सभी के साथ कुछ बातें शेयर करूँगी। तो षष्ठम आवरण की पूजा जैसे कि धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत, कुमकुम, हल्दी इत्यादि से तो हम करते ही करते हैं। बट गाइस षष्ठम आवरण की पूजा का अभिषेक जो है वो हो सके तो साधकों को ज़रूर से हम जिन्हें श्रीफल बोलते हैं, यानी कि नारियल पानी जो होता है, उनसे माँ भगवती के विग्रह स्वरूप का अभिषेक करना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से षष्ठम आवरण में माँ हमें बहुत सारी शक्तियाँ प्रदान करती है। जैसे कि सर्वज्ञे, सर्वशक्ते, सर्वैश्वर्यप्रदे, सर्वज्ञानमयी, सर्वव्याधि विनाशिनी, सर्वाधार स्वरूपे, सर्वपापहरे, सर्वानंदमयी, सर्वरक्षा स्वरूपिणी, सर्वव्याप्ति सत्फलप्रदे, सर्वरक्षाकर चक्र स्वामिनी, निगर्भ योगिनी। तो यहाँ पर माँ भगवती हमें सर्वज्ञ यानी कि हम जहाँ कहीं भी जाते हैं तो वहाँ पर हमारी रक्षा करती है। हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपने खुद के और दूसरों को जीवन में किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, इस तरह की शक्ति हमें प्रदान करती है माँ भगवती। हमें ऐश्वर्य देती है, इसी के साथ-साथ हमें ज्ञान भी माँ भगवती ही प्रदान करती है। हमारी जो इस संसार में रहते हुए हम बहुत सारी आदि व्याधि उपाधियों से घिरे हुए रहते हैं, तो वो सारी हमारी आदि व्याधि उपाधियों का विनाश भी माँ भगवती ही करती है, ताकि हम प्रसन्नता पूर्वक अपना जीवन जी सके और जीवन में आगे बढ़ सके। सर्वाधार स्वरूपे यानी कि हमारे जीवन के हर तरह का आधार माँ भगवती ही है। हम सांसारिक होते हुए यहाँ पर जो भी कर्मा कर रहे होते हैं, उनमें हमसे कभी न कभी, कहीं न कहीं किसी तरह के पाप कर्मा भी हम कर बैठते हैं जाने-अनजाने। तो माँ भगवती ही हमारे सर्व पापों का भी हरण करती है। सर्वानंदमयी यानी कि हम जहाँ भी जाते हैं, जैसे भी जीते हैं, जिनके भी साथ जीते हैं, तो माँ भगवती ही हमारे जीवन को आनंद से भरती है। सर्व रक्षा स्वरूपिणी यानी कि हम जहाँ कहीं भी आते-जाते, खाते-पीते, उठते-बैठते, माँ भगवती ही हर तरह से हमारी रक्षा करती है। सर्वव्याप्ति सत्फलप्रदे यानी कि हम अपने जीवन में जो भी कर्मास क्रिएट करते हैं, उनके फल स्वरूप हमें जो भी परिणाम मिलते हैं, वो भी माँ भगवती ही हमें प्रदान करती है।
सर्व रक्षा कर चक्र स्वामिनी, यानी कि हमारे इस पूरे जीवन के दरमियान, हमारे पूरे जीवन चक्र को माँ भगवती ही रक्षित करती है, हमें आनंद प्रदान करती है, ज्ञान प्रदान करती है, हमारे पापों का नाश करती है, हमारी आदि व्याधि उपाधि इन तरह की सभी जो हमारे जीवन में हम सुख दुख से इस जीवन को जी रहे होते हैं, तो माँ भगवती ही हमारा जीवन चला रही होती है। तो इस तरह से हमारी हर तरह से माँ भगवती रक्षा करती हुई निगर्भ योगिनी, यानी कि माँ के गर्भ में जिस तरह से शिशु रहता है, उसी तरह से हम इस बाहरी दुनिया में विद्यमान रहते हैं। तो माँ भगवती ही जिस तरह से गर्भ में शिशु होता है तो वो दिखाई नहीं देता, उसी तरह से माँ भगवती गर्भ की योगिनी स्वरूप हमारी रक्षा करती है। तो इस तरह से हम अपना जीवन माँ भगवती के हाथों चलायमान होते हुए माँ भगवती की कृपा पात्र बनते हैं। तो इस तरह से षष्ठम आवरण की पूजा, यदि श्री विद्या का कोई भी साधक माँ भगवती की पूजा धूप दीप अक्षत कुमकुम हल्दी नैवेद्य आदि से करता है और साथ ही साथ जिसे हम नारियल का पानी यानी कि हरे नारियल के पानी से अभिषेक माँ भगवती के षष्ठम आवरण की पूजा के तहत जरूर से करना चाहिए। और इसी के साथ साथ इसके जो भी मंत्रा है और मुद्रा है वो भी माँ भगवती के साधक को करनी ही करनी चाहिए। माँ भगवती के 9 आवरण की पूजा के लिए जो भी मंत्रा और मुद्रा से है उनके ऊपर में जरूर से आप सभी के लिए एक अलग से ही वीडियो बनाऊंगी, ताकि आप माँ भगवती की 9 आवरण की पूजा के समय उस मंत्र और मुद्रा को करते हुए यदि करते हो तो आप अपने जीवन में पाओगे कि तुरंत ही आप अपने जीवन की हर एक समस्याओं से बाहर निकलोगे और आपकी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी मनोकामनाएं हैं, वो माँ भगवती तुरंत ही पूर्ण करती है। तो ये थी मेरी 9 आवरण के तहत षष्ठम आवरण के ऊपर आज की ये वीडियो। हो सके तो मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और माँ भगवती की कृपा पाने के लिए श्रीम करके कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।